आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है क्या कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ए कंडीशन क्या बोला है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सम प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात हो कि एक पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। क्या है, तो यह ज्ञात हो कि एक काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। तो सबसे पहले बोला गया है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, यानी दो पासा है, जो एक काला है और एक लाल है। इन दोनों को जब उछालेंगे तो कुछ कंडीशन बनेगी, जो कि यह कंडीशन हमारा तैयार होगा। जब एक लाल और एक काले पासे को दूसरों दोस्तों हम लोग उछालेंगे, तो जो सम प्रतिदन प्रायिकता होगी, प्रतिदर्श समष्टि होगी, वो क्या हो जाएगी, प्रतिदर समष्टि हमारी, तो इतना हो जाएगा। देखिए, जो यह है पहला वो काला पासा है और दूसरा क्या है, तो लाल पासा है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद फिफ्थ 1 फिफ्थ 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो जाएगा। यानी जब एक पासे लाल काले पासे और एक लाल पासे को जब उछालेंगे तो कुछ इतना हमको प्राप्त होगा। जब इतना प्राप्त होगा तो कंडीशन इसको अब हल करते हैं। तो जब इसको हल करने हम लोग बैठेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया था हमें। हमें पूछा क्या गया था, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक अंडरलाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये रहा अंडरलाइन। अब दोस्तों देखिए, इस बात को समझिएगा जरा। बोला है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की संप्रदत संप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें ये कंडीशन दिया है वो क्या दिया गया है कि जो पासे पर प्राप्त संख्या है, घटना एक क्या है, तो पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, तो 9 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि घटना ए अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से बेहतर से समझ में आए। तो घटना ए, घटना, चाहे यहाँ पर लिख लेते हैं कि घटना ए हमें क्या दिया गया है। तो जो घटना ए हमको दिया गया है, वो दिया गया है क्या कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, तो 9 है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, तो 9 है। ठीक, 9 है। उसके बाद घटना बी हमें क्या दिया गया है, यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। क्या है, तो यह ज्ञात हो कि काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है। तो घटना बी लिख लेते हैं। घटना बी क्या हो जाएगा, तो काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है। काले पासे पर संख्या क्या प्रकट हुई है, तो 5 प्रकट हुई है। ये हम क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, तो हल चल रहा है। जब हल लिखेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, अतः, अतः ए क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे कि अतः ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए, ए क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, तो 9 है। तो देखिए, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 कहाँ कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा। यानी क्या हो जाएगा, तो 6 3। ठीक, उसके बाद 5 4, उसके बाद 4 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3 6 हो जाएगा। 3 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ए का मान। बी का मान क्या होगा, तो देखिए बी का मान बोला है कि काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है। काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है, यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। काले पासे पर संख्या क्या 5 प्रकट हुई है, यानी क्या लिखेंगे, 5 1। ठीक, 5 2 और 5 3। उसके बाद तो 5 4। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 5। उसके बाद 5 6 हो जाएगा। ठीक, यह हो गया हमारा बी का मान। अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करने वाले हैं। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या होगा ये लिखने वाले हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 5 4।
5, 4 क्या होगा, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है, तो पी ए बाई बी ज्ञात करना है, जो कि सूत्र क्या होता है कि पी, देखिए ये तो ज्ञात करना ही है। तो पी, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं कि प्रतिदर समष्टि मतलब कि पी ए बाई बी, यानी पी पी ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यह कितना है, तो एक है, और टोटल पास से कितने बार उछला है, तो 36 बार, तो 1/36 हो जाएगा। वहीं पर जब हम लोग बी घटना का ज्ञात करेंगे, तो पी बी क्या मान क्या हो जाएगा, पी बी का मान टोटल कितना है, तो यहाँ से दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो जाएगा 6/36। ठीक, यानी यहाँ से 1/6 लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो मैं हल करते समय लिख दूंगा। अब जब इसको सूत्र पर बैठाएंगे दोस्तों, तो देखिए P क्या ज्ञात करना है, P A बाई बी हमको ज्ञात करना है। P A बाई हमको B ज्ञात करना है। तो जब इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P A इंटरसेक्शन B बटे में P B। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ से P A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा, तो जो P इंटरसेक्शन B है वो आया है 1/36 बटे में 1/में क्या हो जाएगा, तो 6। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। इसको जब इसको क्या करेंगे, आप काटेंगे तो 1/6 क्या होगा हमारा फाइनल के आंसर हो जाएगा। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं किए हैं, मैं फिर से समझाना चाहूंगा। हमें बोला गया था कि एक काले पासे और एक लाल पासे को उछाला गया है, हम लोग ये उछाल दिए हैं। जब इतना उछाले हैं तो इतना कंडीशन 36 हमको मान प्राप्त हुआ है। बोला है घटना ए कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, तो 9 है। और घटना जो बी है, काले पासे पर संख्या 5 प्रकट हुई है। यानी ए क्या हो गया, तो जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है और काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करेंगे तो कितना हो गया 5, 4। इसका जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे पी इंटरसेक्शन बी का, तो 1/36 हो जाएगा। और पी भी ज्ञात करेंगे तो 6/36, यानी जब इसको काट कर यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, काट कर यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आपका हो जाएगा दोस्तों 1/6। ठीक, 1/में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, जब 1/6 हो जाएगा तो यहाँ से जब पी ए बाई बी ज्ञात करेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, तो मान कितना जाएगा 1/6। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बोला है कि, देखिए बी क्या बोला गया है कि क्वेश्चन हमें बोला है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिशत प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पासों पर प्राप्त होने क्या प्राप्त करना है, तो 8। अब देखिए 8, सबसे पहले ई हमें क्या दिया गया है, देखिए वो मैं जो पहले बनाया हूँ वो बना लीजिएगा। तो ई क्या हमको हो जाएगा, हमारा ई का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि कहाँ पर 8 प्रकट हो रहा है। तो देखिए बोला है क्या कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए 8 होने की प्रायिकता यानी 26। तो देखिए जोड़ने पर 26 कहाँ पर आ रहा है, तो 26 देखिए 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, यानी टोटल जो ये वाला मान होगा, देखिए 6, 2, 8, एक सेकेंड, देखिए 6, 2, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 3, 8 और 2, 6, 8, यानी यह मान क्या हो जाएगा, हमारा ई का मान दिया गया है। तो यहाँ से ई का मान क्या लिखने वाले हैं, तो लिख देंगे हम लोग कि, देखिए क्या लिखने वाले हैं, तो 2, 6, फिर 5, 3, फिर क्या लिख देंगे, तो 4, 4, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि 4, 4 हो जाएगा। देखिए 4, 4 उसके बाद 5, 3 तो ये मैं लिख दिया हूँ भाई, क्यों बार बार आ रहे हो। 3, 5 क्या लिख देंगे, तो 3, 5 लिख देंगे। 3, 5 उसके बाद 2, 6 हो ये गया है, तो 6, 2 लिख देंगे। 6, 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा। 2, 6 हो जाएगा, यानी टोटल हमको 2, 2, 4 और 5 मान प्राप्त होगा। एफ क्या बोला है, तो एफ बोला है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। 4 से कम है, अब 4 से कम कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। 4 से कम यानी ये सारे लिख लेंगे। 4 से पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम कौन कौन है, तो 4 से कम यह रहा। एक सेकेंड भाई, 4 से कम कौन कौन है, तो 4 से जो कम है दोस्तों वो ये रहा।
ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। यानी तीन तीन छः तीनों तीनों बातें 18 टोटल मान होंगे जो कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो कौन कौन से मान हो जाएंगे हमारे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 1, 1 हो जाएगा, ठीक। 1, 2 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3 हो जाएगा। उसके बाद 4, 1 क्या लिखेंगे, तो 4, 1 क्योंकि लाल पासे पर बोला है, ध्यान दीजिएगा, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, तो लाल पासा यह है 4, 1, दूसरे वाला 4, 2, ठीक, 4, 3, उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं, 5, 4 नहीं लिखना है क्योंकि लाल पासे पर संख्या 4 से कम रहा। उसके बाद क्या लिख देंगे, तो 6, 1, 6, 1, उसके बाद 6, 2, 6, 3, बस इतना ही हमको लिखना था। उसके बाद अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो ई इंटरसेक्शन जो एफ हो वो हमारा दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तो 5, 3 है, 5, 3 है। उसके बाद क्या है, तो 6, 2, यहाँ पर मैं 2 बार लिख दिया हूँ क्या भाई, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6, 2 में होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, तो 6, 2 हो जाएगा। तो जब 6, 2 होगा तो एक ये कॉमन है और ये एक कॉमन है, ठीक। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से 5, 3, उसके बाद 6, 2, यह हो गए दो हमारे मान। यहाँ से जब पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/में, देखिए इसका मान कितना है 2 और टोटल मान कितना है, तो 36 है, यानी 1/में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/में क्या होगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए चाहे इसको इसको लिख दिया। अब हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, पी एफ का मान। इसका जब एफ का लिखेंगे, एफ का देखिए पी एफ क्या हो जाएगा, तो टोटल कितने हैं, तो 3, देखिए 3 का 3, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी 18/में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग 36 ही रन देते हैं, 2/में 36 ही रन देते हैं ताकि कटाने में मुझको आसानी पड़े। जब हम लोग पी ई बाई एफ ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना है, तो 2/में क्या है, 36 है, और ये क्या है, तो 18/में 36 है। यहाँ से क्या होगा कि 36 36 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/में 18, जो कि 1/9 होगा जब इसको भी काटेंगे तो, यानी 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल के आंसर हो जाएगा। 1/9 क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।